ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है। आपको पता ही होगा, प्रतिवर्ष मैं इसके बारे में अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको कितना फायदा होगा, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। ये विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य ने इसका शुरुआत की थी और उस दिन बाली का वध भी हुआ था। बहुत सी उसमें कथाएं हैं और आपको उस कथा में जाके इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो, बस थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ कि प्रत्येक राशि वालों के लिए ये जो आने वाला हिंदू संवत्सर, अब ये जो नया संवत्सर है, ये इसकी अगर उसका देखा जाए तो कौन सा कहलाएगा, ये 2081 ये शुरू होने वाला है। 9 अप्रैल से शुरू होगा, मंगलवार से, क्योंकि वैसे तो शुरुआत हो जाती है मध्य रात्रि के, परंतु सोमवार से उसकी शुरुआत होगी तो मंगल शुरू हो जाएगा उस रात की, सोमवार की रात से। प्रतिपदा जो तिथि होती है हिंदुओं के हिसाब से, इसका बहुत महत्व होता है विक्रमी संवत का। यह भारतवर्ष में इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। सनातन धर्म में मानने वाले लोगों के लिए ये नव वर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक फिनोमेना कह सकते हैं इसको। चूंकि मंगलवार से ये शुरू हो रहा है, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन मतलब उसी के दिन के राजा जो होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जैसे मंगलवार को शुरू हो रहा है तो मंगल का बहुत महत्व होगा। जब मंगल अगर राजा हैं तो मंत्री फिर इस वर्ष शनि हैं। दो विपरीत एनर्जी जो है इसमें आपके जीवन को एक साल तक कमांड करने वाली हैं। ये जो कब तक रहेगा, इसका प्रभाव 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। और 2024 का मैंने बहुत विस्तार में हर एक राशि वालों के लिए वीडियो बनाया है। आपने नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि उस वर्ष के राजा भी शनि है। इस वर्ष की जो 2024 है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इस समय जो है वो मतलब शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। अब मंगल का भी इसके साथ जुड़ जाएगा। दोनों ही विपरीत हैं। मंगल बहुत तेज है, उग्र है, लाल ग्रह है और मतलब जीवन के बहुत से जीवन के क्षेत्र जो हमारे को उनको क्या है प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक इसी तरह शनि के भी लिए जाने जाते हैं। शनि बहुत स्लो मूविंग है, उदास है, दुख है। तो अब अगर कुछ ऐसे और नक्षत्र बनेंगे इस दौरान, जिससे गुरु का जो होगा प्रभाव वो भी रहेगा, क्योंकि गुरु भी एक साल तक लगभग एक ही राशि में रहते हैं। शनि का तो आपको पता ही हुआ, अगर 2025 तक अभी जैसी जिस राशि में वहीं रहने वाले हैं, तो इस साल जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा कुछ राशियों पर। जैसे जो मंगल प्रधान राशियां हैं उनको बहुत लाभ होगा, जो शनि प्रधान राशियां हैं उनको भी लाभ होगा। बस इसमें कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज़ों का? एक तो क्या है, आपको अनुशासन प्रिय बनना पड़ेगा। अगर आपने अनुशासनहीनता बरती या कोताही बरती किसी भी क्षेत्र में, केयरलेस हुए, तो आपको दंडित बहुत ज़्यादा रूप से होना पड़ेगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों मिलके अपना कार्य करेंगे। न्याय प्रक्रिया जो अभी तक लोगों के कोर्ट केस में बहुत ज़्यादा लटके रहते थे मामले में, उसमें तेजी आएगी। शनि न्याय मतलब ऐसे कहते हैं कर्म फलदाता है, और मंगल जो है उसमें घी का काम करेंगे, तो मंगल उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि दोनों विपरीत हैं गुण धर्म के, दोनों उनकी शत्रुता है, लेकिन चूंकि इनका प्रभुत्व इस बार पूरे वर्ष रहने वाला है, इसलिए इनको हर एक कामों में तेजी करने की इनकी आदत है। और शनि की जो स्लोनेस थी, जो उनके मूवमेंट ने, उसमें थोड़ी सी निश्चित रूप से ये वृद्धि करेंगे। हमारे देश दुनिया में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने वाले हैं। और जो मतलब जैसे प्रॉपर्टी से जुड़े काम है जो कि मंगल को डिनोट करते हैं, नौकरियां हैं, व्यापार हैं, इनमें भी बहुत तेजी आने वाली है। हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग ग्रहों का उत्तरदायित्व रहता है। अनुशासन तो सभी लोगों के लिए होगा, और जैसे सेना है, पुलिस है या आर्मी है, इस तरह से क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां होंगी, क्योंकि मंगल प्रधान होते हैं ये लोग। जो लोग ऐसे उच्च पद पे काम करते हैं, तो बिना मंगल के इनको इतनी ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हो सकती हैं। बहुत से क्षेत्र हैं जो प्रभावित होने वाले हैं, और देश दुनिया पर तो इसका बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में असर होने वाला है। प्रत्येक वर्ष ही होता है। इस वर्ष का जो नाम है वो है कालयुक्त है। और ये जो वर्ष है जो शुरू हो रहा है, धनु लग्न शुरू हो रहा है, तो बृहस्पति का भी बहुत प्रभाव रहेगा। ये तो 3 मतलब ऐसे ग्रह हैं कि ये आपको पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ उपलब्धियां देंगी, या थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। तेज ग्रह है, फायर एलिमेंट है मंगल, तो आपको
मतलब लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं तो आपके लिए सफलता भरा समय हो सकता है। इस समय जो शुरुआत हो रही है वो अमृत सिद्धि योग से हो रही है, वर्ष की शुरुआत हो रही है, और आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का भी फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा है ये हर एक के लिए। और क्योंकि मंगल क्या है, एक तो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं हमारे जो बॉडी की, जो हमारा मतलब शरीर है। तो इसलिए अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी थी और किसी भी तरह से आप मतलब अस्वस्थ थे, तो अगर आप उपचार करते हैं या उसका कहना चाहिए परहेज करते हैं, या जिस तरह से आप अपना जीवन अनुशासित करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार होगा। हर एक ग्रह के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनी हुई है, तो अब थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। जैसे कि राजा मंगल है, मंत्री शनि है, और धानेश है जो मतलब जो कृषि वगैरह हैं उनके लिए सूर्य को मिला हुआ है ये डिपार्टमेंट। और महेश जो है वो मेघेश जो है शुक्र है। मेघेश का मतलब पानी बरसने वाला। और उसके बाद है रसेश, मतलब जो रसदार चीजें होती हैं जैसे फल है, सब्जी है। रसेश जो है वो गुरु को डिपार्टमेंट मिला हुआ है। और नीरेश जो है वो नीचे मंगल है, तो वो मंगल उसको भी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इसके अलावा फलेश जो है वो शुक्र को मिला हुआ है। मतलब शुक्र का उसका प्रभुत्व रहने वाला है। जैसे समुद्री यात्रा है या विदेशी यात्रा है वो शुक्र को मिली हुई है। धनेश, धन का आगमन, इकोनॉमी जिसको आर्थिक स्थिति है वो चंद्रमा को मिली हुई है। और शुक्र को रक्षा मंत्रालय भी मिला हुआ है। अब इसको मंत्री के रूप में आप मान के चल सकते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय जो है शुक्र को मिला हुआ है। अब जब वर्ष का प्रारंभ हो रहा है तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जैसे कि मीन राशि में सूर्य हैं, और उसमें इसके अलावा उनके साथ चंद्रमा भी रहेंगे, और भी ग्रह रहेंगे। रेवती नक्षत्र में शुरुआत हो रहा है, तो इसलिए बुध का भी बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। बुध के कारण क्या होगा, इस वर्ष जो है वो अ, बुद्धि विवेक से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको काफ़ी अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। इसलिए व्यापारियों के लिए ये खुशखबरी है अगर रेवती नक्षत्र के हिसाब से देखें। लेकिन थोड़ी उथल पुथल तो रहेगी, रेवती नक्षत्र जरूर है, लेकिन जैसे कि भिंडी स्ट्रॉम आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वर्षा का थोड़ा सा देखा जाए तो असंतुलन हो सकता है। कहीं कहीं बहुत वर्षा हो सकती है, कहीं उससे बाढ़ आ सकती हैं। इसके अलावा शनि का प्रभुत्व रहेगा, तो किसी ऐसे रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में सूखा भी पड़ सकता है, जैसा हमेशा रहता है। बस केवल इस वर्ष एक बात ये अच्छी होगी कि जो अभी तक युद्ध चल रहे थे, ऐसे माना जा रहा है, लोग ऐसे कह रहे हैं कि शनि और मंगल की जो वर्ष है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि विश्व युद्ध हो सकता है। मेरे हिसाब से शांति होगी। अभी तक जो जिसकी हम मतलब प्लानिंग कर रहे थे, विश्व युद्ध तो मेरी तरफ से नहीं होने वाला, लेकिन हाँ मंगल का प्रभुत्व रहेगा, इसलिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा और मारपीट और हिंसक घटनाएं जरूर हो सकती हैं। फिर अपने राशि के हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ेगा, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखा है, ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। कहीं भूकंप है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हर एक राशि वालों के लिए थोड़ा सा अलग अलग होगा, और उसमें आपको ये देखना होगा कि आपकी स्वामी राशि और जो मैंने डिपार्टमेंट बताए हैं उनसे आपके महादशा कौन सी चल रही है, और किस तरह से आपको वो प्रभावित करते हैं पूरे जीवन भर। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि यह है आपके लिए श्रेष्ठ वर्ष रहने वाला है, क्योंकि मंगल का प्रभुत्व रहेगा। वर्ष के राजा मंगल हैं। जीवन एक नए उत्साह के साथ आप प्रारंभ कर सकते हैं। उमंगों के साथ आप काम करेंगे, रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। आपकी लव लाइफ है, कैरियर है, संतान पक्ष है, सभी समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। लेकिन क्रोध की मात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में एक वर्ष तक ये बढ़ाएंगे, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उग्र हैं, प्रकृति से उग्र हैं, और लड़ाई झगड़ा में भी इनका बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी पे भी ज़्यादा विश्वास ना करें और क्रोध का नियंत्रण रखें। अगर ये सब करते हैं तो आपके आश्चर्यजनक आपको सिद्धि भी की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि पुलिस है, सेना है, प्रॉपर्टी है, ऐसे क्षेत्रों में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, पहले से ही लगी हुई है, ये उसके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। अगर कोशिश करें, मेहनत करें, क्रोध पे नियंत्रण रखें, ईमानदारी से काम करना होगा सभी राशि वालों को, आपको अपार सफलता मिलेगी। आपकी एक नई पहचान समाज में बनने वाली है। आप मतलब द्रुत गति से आप
अपना जो है वो जीवन यापन करेंगे। व्यापार में है, अगर आपका पहले से ही व्यापारी है, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय शनि भी आप पे मेहरबान है। आपको पता ही होगा, उसका वीडियो अलग देखना होगा। इसमें मैं केवल इन टोटली बता रही हूँ, अलग अलग किसी ग्रह के लिए नहीं बता रही हूँ। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप जितना चाहे मेहनत करें, उसका फल आपको मिलेगा। देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था, उसके लिए आपकी विजय पताका आपकी तरफ होने वाली है। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है बृहस्पति आपके लिए काफी अच्छे हैं और शनि भी बहुत अच्छे हैं, और मंगल का साथ भी पूरे वर्ष तक रहने वाला है। आपको अचानक धन का लाभ होगा। भूमि वाहन के सुखों की कोई कमी आ रही थी तो उसकी भी प्राप्ति होगी। 1 मई के बाद अगर आप चाहें तो विवाह भी और विवाह प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कहीं कोई मनमुटाव आ रहा था, वो भी अब समाप्त होने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके जो कारक ग्रह हैं, चंद्रमा है, बृहस्पति हैं और सूर्य हैं, ये आपके लिए पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ सौगातें देते रहेंगे। ये जो वर्ष है, आपको केवल क्रोध पे नियंत्रण रखना है, और कोई भी निर्णय लेना है तो उग्रता में नहीं लेना है। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये जो पूरा 2081 जो मतलब कहते हैं, इसको हिंदी के हिसाब से बोलेंगे तो ये आपके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है आपके लिए वृषभ राशि। अब आपके लिए जैसे मैंने बताया, कुछ राशियों के लिए बृहस्पति अच्छे होंगे, किसी के लिए शुक्र अच्छे होंगे, किसी के लिए मंगल, किसी के लिए शनि। आपके लिए शनि बहुत अच्छे हैं, मंगल आपके लिए उतने अच्छे नहीं होंगे। तो मंगल से संबंधित जो आपके जीवन में परेशानी होगी, उन पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कारक नहीं है। शुक्र है आपकी स्वामी राशि, इसलिए आपको पूरा साथ किसका मिलेगा, बुध का मिलेगा। और आपके शनि तो आपके लिए काफी चल ही रहे हैं बहुत अच्छे। तो क्या है, उपलब्धियों भरा समय है। 2025 तक की स्थिति अगर शनि की देखें, आपके लिए काफी कैरियर में उन्नति, भाग्य का साथ रहेगा। आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि अगर मंगल आपके मतलब नेटर चार्ट में अच्छे हैं तो स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। और आपकी राशि में ही बृहस्पति प्रवेश करेंगे 1 मई से, तो संतान सुख, वैवाहिक सुख, विवाह अगर करने की योग थे, अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो कोशिश करेंगे ये जो आने वाला वर्ष है आपके लिए विवाह भी संपन्न हो सकता है। आपके जीवन काल में जो मान सम्मान की कमी अभी तक आ रही थी, वो मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक उन्नति होगी, मतलब धन का आगमन होगा प्रचुर मात्रा में। हर एक नए कार्य में आगे बढ़ के आप अपने मान सम्मान के साथ साथ अपने परिवार का साथ भी आपको पूरा रहने वाला है। जीवन की सुख समृद्धि में जो कमी थी, वो अब कमी समाप्त होने वाली है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर ऐसे क्षेत्र जो कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है या फैशन डिजाइनिंग, इनसे जुड़ी हुई है, अगर आप क्षेत्र में काम करते हैं या व्यापार करते हैं, उसके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। संतान सुख के साथ साथ विदेशी यात्राएं, रोमांटिक यात्राएं करेंगे, और देश विदेश के साथ साथ व्यय भी थोड़ा सा आपको इस बार ज़्यादा करवाएंगे। ये लव लाइफ है तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। विवाह में परिणत करने के लिए समय ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे व्यसन से दूर रहना है। किसी तरह का भी व्यसन है जो आपको घातक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा एक और है, चरित्र का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब शुक्र और मंगल किसी तरह से युति बना लेते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि हर चीज़ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो शुक्र प्रधान लोग थोड़े से वैसे भी रोमांटिक होते हैं, और अगर इस समय और ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर संचार हुआ तो फिर इनके चरित्र की थोड़ी सी और इन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन से जुड़ी हुई क्षेत्र हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, धन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसलिए भूमि वाहन के सुख भी इस समय अगर आप चाहें तो नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। कृषि योग, अगर कोई ज़मीन से आपका रुचि थी तो उस तरफ भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा अपने चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी रखें। बाकी कैरियर के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब मिथुन राशि है क्योंकि बुध के नक्षत्र में ये शुरुआत हुई है, इसलिए बुध का सपोर्ट रहेगा, बहुत अच्छा है समय के लिए। और उसके बाद बाकी चीज़ों में शनि भी आपका फेवर करते हैं। शनि के लिए मैंने बताया कि जो जिनके कारक हैं शनि,
और मंगल की राशियाँ जो शनि की राशियाँ हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो बुध के लिए भी अगर देखें तो बहुत अच्छा समय है। पूरे वर्ष भर आपको कैरियर में उन्नति, लव लाइफ, अगर प्रेम विवाह में आप चाह रहे थे, प्रेम में मतलब सफलता नहीं मिल रही थी या विवाह में परिणित करने का समय नहीं मिल रहा था, अब इसके लिए समय अच्छा है। देव गुरु के कारण समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आपके रुके हुए सब काम, विशेष तौर से व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि का पूर्ण सहयोग रहेगा और इसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। और अगर कहीं कोई वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही थी, अब वो परेशानी दूर हो जाएगी। प्रतियोगिता में सफलता इस समय मिल सकती है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, आप मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं या वकील हैं या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करने से आपको बहुत नया सम्मान मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बुद्ध प्रधान लोग होते हैं वो वाणी के थोड़े से इनके अंदर क्या होती बतूने होते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे मतलब कहना चाहिए इनमें वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, हाजिर जवाब बहुत होते हैं, लेकिन चूंकि कभी कभी इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि दूसरे को हर्ट कर देता है। इसलिए वाणी पे अगर नियंत्रण रखते हैं, जो भी बोलते हैं थोड़ा सा मतलब सोच समझ के बोलें और जितना हो सके कम बोलें। और व्यंग्यात्मक जो है एक तरह इनका जो दृष्टिकोण होता है लोगों के प्रति, उसको थोड़ा सा इनको बचना पड़ेगा। किसी पे भी व्यंग्यात्मक मतलब बात ना कहें और मजाक ना बनाएं। मजाक बनाना वैसे अगर लाइट करने के लिए एटमॉस्फेयर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को दुख होता है तो दुख ना मतलब किसी को दुख ही ना करें। तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है पूरा वर्ष, इसका आप फायदा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। अब कर्क राशि आपको पता होगा, इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, 2.5 दिन बाद ये राशि बदल लेते हैं अपनी, लेकिन इस समय इन्हें डिपार्टमेंट बहुत अच्छा मिला हुआ है, धनेश का मिला हुआ है। तो धन का आगमन होगा जब आपके स्वामी राशि इस वर्ष आपका फेवर करेंगे, तो बहुत अच्छी सूचना है। मंगल भी आपके लिए कारक हैं। शनि से थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी आप चंद्र मतलब ढैया के प्रभाव में भी हैं। धनेश है, इसलिए धन के लिए कोई कमी नहीं होगी। कैरियर में उन्नति, राजनीति में आपको सफलता मिलने वाली है। 9 अप्रैल के बाद आपका पूरा तरह से भाग्य उदय होने वाला है। 1 मई के बाद आप नई पहचान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है तो उसके लिए समय बहुत शुभ रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपको अगर उच्च अधिकारी का आप योग्य थे अब तक, उसको उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उच्च पद की भी प्राप्ति होने वाली है। वैवाहिक योग लोगों के लिए समय अच्छा है। विवाह में परिणित करने के लिए समय है। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, लेकिन चूंकि ढैया है इसलिए चोट चपेट दुर्घटना से आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहें। इसके साथ संग में काम करने वाले लोगों से आपका मेल जोल बढ़ने वाला है। बहुत से आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। आपको जो है वो अप्रैल से जून के बीच में अपने पिता की हेल्थ की जरूर केयर करनी पड़ेगी। अगर वो पहले से बीमार हैं तो हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा उन पे खर्च करना पड़े। बाकी शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते हैं तो बड़े इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा सोच समझ के करें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। जीवन में संपन्नता की कहीं कमी थी, आप अधूरापन महसूस कर रहे थे, तो वो अब अधूरापन समाप्त होने वाला है। बड़ा घर लेने वाले हैं, बड़ा वाहन लेने वाले हैं। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ साथ आपकी स्वयं की हेल्थ की भी केयर करनी पड़ेगी। अगर कोई नया कार्य करना है, आपको शुरुआत करना है व्यापार की, कोई भी नए कार्य की, तो 9 अप्रैल के बाद कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर विवाह योग थे, विवाह के लिए भी समय अच्छा है। विदेशी यात्राएं जो है वो वहाँ तेजी आ जाएगी, क्योंकि मंगल आपके लिए कारक हैं। जो रुके हुए अधूरे काम हैं, अब अगर आपका मंगल नेटल चार्ट में भी बहुत अच्छा है, तो ये सब कार्य आपके लिए पूरी तरह से मतलब आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अपना ध्यान कहाँ लगाना पड़ेगा, अध्यात्म की ओर अगर आप लगाते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस है। आपके लिए समय अच्छा है। मैंने बताया इस वर्ष का मिला जुला ज़्यादातर राशियों पर प्रभाव है। कुछ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, कुछ पे थोड़ा सा कम अच्छा है। उसमें से आपका थोड़ा ढैया के वजह से थोड़ा मिक्स रहने वाला है समय। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके स्वामी राशि सूर्य हैं,
ये तो वैसे ही बहुत पावरफुल है। उनको इस समय जो है धानेश की मतलब धानेश का मतलब कृषि वगैरह जो होता है, उपज जिसको कहते हैं, उसकी उनका कार्यभार मिला हुआ है। तो इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप विशेष रूप से किसान लोग हैं या जो ऐसे लोग जो कि कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कार्य कराते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है इस वर्ष। उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शेष आपके लिए चंद्रमा भी अच्छे प्रभाव रखते हैं, आपके लिए अच्छी भावना रखते हैं। बुध की भी शुभता मिलेगी, मंगल की भी शुभता मिलेगी। ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या पानी का व्यापार कर रहे हैं, या सफ़ेद चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, या लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। धनागमन होगा, जीवन की बहुत सी समस्याओं का हल लेके ये आ रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ भी अगर कहीं से परेशानी थी तो हेल्थ के लिए भी समय बहुत अच्छा है। वैसे तो हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी है तो बाकी चीज़ें थोड़ी-सी कम भी हों तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आपके जीवन में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे। विशेष तौर से आपके ऐसे संबंध जो आपके पिता से थे, वो संबंधों में सुधार होने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है पिता को डिनोट करते हैं। उनके अगर कहीं से उनकी हेल्थ खराब थी, उसमें सुधार होने वाला है। शनि की तरफ से थोड़ी-सी आपको परेशानी होने वाली है। और आपको एक बात और बता रहे हैं कि 8 तारीख को जो है वो सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है आपकी राशि में। उस दौरान आपको थोड़ा सावधान रखनी पड़ेगी। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊँगी, लेकिन आपके लिए थोड़ा-सा ये परेशानी भरा वो समय लगभग 1 डेढ़ महीने का हो सकता है। वैसे थोड़ा बहुत प्रभाव तो 6 महीने तक रहता है। तो इसलिए आपको नए कार्य की शुरुआत करना है, तो आपको थोड़ा-सा इसका ध्यान रखना होगा। जब बृहस्पति अपनी राशि बदल लें, तब आपको करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी-सी परेशानी आती नज़र आ रही है, क्योंकि शनि जो है वो आपके सप्तम भाव में इस समय बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में है, तो वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। और मई की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। मई के बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति, संतान की ओर से अगर कोई परेशानी थी, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। उनकी हेल्थ खराब थी, उनके करियर से जुड़ी कोई समस्या थी, उसमें आपके लिए समय फिर मई के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको गुप्त शत्रुओं से थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी पूरे वर्ष। आपके पीठ पीछे कोई चुगली करके आपका हित कर सकता है, ऐसे लोगों से थोड़ा-सा सावधानी रखें। राहु के कारण आपको चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा-सा बचाव करना है। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें, रिस्की कार्य ना करें, क्योंकि आपके लिए 2 ऐसे ग्रह हैं वो आपको परेशानी पूरे वर्ष भर देते रहेंगे। एक शनि है, वैसे तो वो अभी अगर उसके हिसाब से देखें तो शश नामक पंच महापुरुष बना रहे हैं, लेकिन चूँकि जो सूर्य शनि दोनों शत्रु हैं, इसलिए सप्तम भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, व्यापार है, वैवाहिक जीवन है, या आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सप्तम भाव से जुड़ के करना है, उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन करियर के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है। आपके लिए आपकी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और आपको अगर पुरानी संपत्ति कोई आपकी पेंडिंग डली हुई थी, बेच नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वाणी पे नियंत्रण रखें, सूर्य को आरती देते रहें, पिता का सम्मान करें। आपके लिए फिर पूरा वर्ष जो है वो सुखद रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। कन्या राशि की स्वामी राशि बुध है। रेवती नक्षत्र से धनु लग्न से प्रारंभ हो रहा है, तो बुध की शुभता आपको पूरे वर्ष भर मिलेगी। शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा होगा। इसलिए केतु और बुध की जो केतु अभी क्या है, कन्या राशि में ही चल रहे हैं, आपके लिए वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। जैसे आपको अतृप्तता देंगे, केतु की एक का स्वभाव होता है, डिससैटिस्फैक्शन देते हैं, तो आपको तो थोड़ा संतुष्टि बनानी पड़ेगी। आपने जो आपको मिला हुआ है, ईश्वर ने जो दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना पड़ेगा, ना कि जो नहीं मिला है उसके लिए आप उनकी कंप्लेन कर रहे हैं। इससे थोड़ा-सा बचाव रखना पड़ेगा। राहु केतु जो है आपको थोड़ा 2025 तक थोड़ा-सा परेशानी करते रहेंगे, लेकिन शनि की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है। शनि से क्या होगा, आपका पूरे मतलब वर्ष भर धन की आगमन होगा। अगर आप कृषि से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं या उस तरह की ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, खेती की ज़मीन आप खरीद सकते हैं, उससे आप बहुत सारा धन आगमन कर सकते हैं। नए-नए अनुबंधों की प्राप्ति होगी। अगर व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। विशेष तौर से ऐसे व्यापार जो कि
बुध से रिलेटेड हैं, जैसे स्टेशनरी है या और इस तरह से जो बुध से हरी चीज़ों के, अगर आप कोई व्यापार करते हैं हरी सब्जियों का या फल का, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड तोड़ इनकम होने वाली है इस वर्ष जो है, पूरे वर्ष भर। इसके साथ संतान की समस्याओं का हल होगा। अब थोड़ा मैंने बताया कि मानसिक असंतुष्टि का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसमें थोड़ा-सा कमांड कर पाते या अपने आप पे नियंत्रण रख पाते हैं तो रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मई के बाद जो है हर काम को आपको नियमितता से अगर करते हैं तो बहुत सफलता का पूरा आपको अवसर मिलने वाला है। अगर आप मानसिक रोगी हैं या पेट के रोगी हैं, वहाँ थोड़ा इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर इलाज कराते हैं और अगर नियम से चलते हैं, अनुशासन से चलते हैं, शनि जो है वो इस सब राशियों को इस वर्ष अनुशासन सिखाने के लिए ही आया है। नियम और ईमानदारी से, और इसके साथ-साथ अपने कार्य में मतलब कार्य को ऐसे करते सुचारू रूप से, मतलब उसको बीच में ब्रेक नहीं करना है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट का भी शौक रखते हैं, उससे भी बहुत सारा धन मिलने वाला है। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि आप खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं या वाहन खरीद रहे हैं, कुछ भी ऐसी नई चीज़ खरीद सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है, या मान लीजिए सोना खरीद रहे थे, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे देख के और सोच के और समझ के फिर साइन करना है, अन्यथा उस क्षेत्र में आपको धोखा हो सकता है, उससे आपको थोड़ा-सा धनहानि हो सकती है। तो ये जो वर्ष जो है वो आने वाला है, थोड़ा-सा आपको कहीं-कहीं परेशानी होगी, कहीं अगर आप सावधानी रखते हैं तो आपको पूरा 2021 जो है वो सभी राशि वालों के लिए अच्छी-अच्छी सूचना लेके आया है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो प्रकोप रहे हैं, जैसे कोरोना हुआ है या युद्ध हुए हैं या और इस तरह से जो दुर्घटना हुई हैं, वो देखो वो उसमें क्या है, किसी विशेष राशि का कोई महत्व नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए एक दायरा होता है, उसमें समाज, देश, आपके बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उस पे आप पर्सनल नहीं ले सकते उसको। लेकिन अगर पर्सनल देखना है तो ये जो मैं बता रही हूँ उसको पर्सनल लें और फिर उसको फॉलो करते हैं तो आपकी रक्षा भी होगी, आपको फ़ायदा भी हो सकता है। जो बड़े लार्ज स्केल पे जो परिवर्तन होते हैं, वो उतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन स्वयं की अगर राशि के हिसाब से देखें, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको अगर सावधानी रखें, तो उससे बचाव भी हो सकता है। तो एक बार पुनः आपको आने वाले नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे ये वर्ष आपके लिए नई-नई उपलब्धियों भरा हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते और धन्यवाद।